हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स में पलायस, यानी कि पलायस क्या होते हैं हमारे डेजर्ट्स में और किस तरीके से बनते हैं। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पेडी प्लेन्स और पेडीमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि वो भी एक तरह का इरोजनल लैंडफॉर्म होता है। अब इस वाले इरोजनल लैंडफॉर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं। तो इसमें बोल रहा है इन बेसिन्स विद माउंटेन्स एंड हिल्स अराउंड एंड अलोंग द ड्रेनेज इट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बेसिन। तो बेसिकली क्या होता है कि जो बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं डेजर्ट में, जो बड़ी बड़ी हिल्स होती है जैसे कि अरावली हिल्स वगैरह होती है, तो इस तरीके के माउंटेन, इस तरीके की जो हिल्स होती हैं उसके जो ड्रेनेज बेसिन होता है, यानी कि उसमें से जो सेडिमेंट्स बहते हैं या उसमें से जो डेब्रीज या छोटे छोटे पार्टिकल्स जो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ गिरते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है कि एंड ग्रेजुअल डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम द बेसिन मार्जिन एंड अ नियरली लेवल प्लेन फॉर्म एट द सेंटर ऑफ द बेसिन। तो बेसिन यानी कि जो इन माउंटेन से जो चीजें बह बह के नीचे आ रही हैं और एक जगह पे कलेक्ट हो रहे हैं सेडिमेंट्स, वो कलेक्ट होते हैं सेडिमेंट्स, एक मतलब वहां पे क्या होता है, डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। अगर ये सारी जगहों से धीरे धीरे एक एक करके चीजें बह रही है नीचे, तो फिर क्या होता है यहाँ पे एक सेंटर में कहीं पे एक डिप्रेशन हो जाएगा क्रिएट, ठीक है ना, गड्ढा बन जाएगा ना, चीजें आके गिर रही हैं तो एक डिप्रेशन होता है, जैसे हम लोगों ने माउंटेन्स वगैरह में भी पढ़ा था। तो उस तरीके का डिप्रेशन आता है वहां पे, और फिर वो डिप्रेशन किससे भर जाता है, सेडिमेंट से भर जाता है। सेडिमेंट्स आएंगे ना ऊपर से, हवा, विंड, पानी, जो भी होगा, छोटे 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 सेडिमेंट्स। अब यहाँ पे ये चीज कनेक्ट करनी जरूरी है कि अगर हम बात करें हिमालयन माउंटेन्स की, जो हम लोगों ने अपने पढ़ा था ना रनिंग वाटर में, वहां पे जो सेडिमेंट्स कलेक्ट हो रहे हैं वो सेडिमेंट कलेक्शन अलग है, क्योंकि वहां का लैंडफॉर्म, वहां की जो मिट्टी है वो अलग है। यहाँ का लैंडफॉर्म, यहाँ की मिट्टी अलग है, तो यहाँ के सेडिमेंट्स भी अलग होंगे। तो उससे क्या बनेगा, ध्यान से समझना। तो जब ये सारे के सारे सेडिमेंट्स कलेक्ट होंगे, तो वो जो सेडिमेंट कलेक्ट होने के बाद ये जो गड्ढा होगा नीचे आके जब सेटल डाउन हो जाएंगे और ये डिप्रेशन में सेडिमेंट्स कलेक्ट होंगे, तो वहीं पे देन कवर्ड अप बाय शैलो वाटर बॉडी, या वहीं पे कई बार बरसात हो गई या पानी आ गया, उससे छोटी टेम्परेरी क्या होती है, लेक बन जाती है, और उसी लेक को हम लोग क्या बोलते हैं, पलायस बोलते हैं। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया। तो ये होता है बेसिकली हमारा पलायस। अब आगे बढ़े अगर पलायस में, उसके बाद आता है वाटर रिटेन ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ड्यू टू इवेपोरेशन एंड क्वाइट ऑफन कंटेन गुड डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट। तो बेसिकली क्या होता है इसके अंदर, ये जो पानी होता है ना, ये टेम्परेरी होता है, इवेपोरेट हो जाता है। गर्मी ज्यादा है डेजर्ट में, तो भाई ऑब्वियसली बात है पानी इवेपोरेट हो सकता है। अब पानी कितने टाइम पीरियड के लिए रहेगा, क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहेगा, पानी यहाँ पे ज्यादा है ही नहीं अवेलेबल। जो पानी लेक में इकट्ठा हुआ कुछ टाइम रहेगा, फिर वो इवेपोरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सेडिमेंट्स में दब जाएगा। तो पानी छोटे टाइम पीरियड के लिए रहता है। लेकिन वो जो सेडिमेंट्स बहकर आ रहे हैं, यानी कि जो लाइमस्टोन है या फिर यहाँ की जो रॉक फॉर्मेशन है, उससे यहाँ पे सॉल्ट बनकर तैयार होता है और सॉल्ट पाया जाता है इस लेक में। ये सबसे ज्यादा स्पेशलिटी होती है, और इसी सॉल्ट डिपोजिशन को हम कहते हैं अल्काली अल्कैली फ्लैट्स, हम इसको बोलते हैं, ये जो बुक में दिया हुआ है। तो ये होता है इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें एक तो हमने बताया कि ये जो लेक बनती है टेम्परेरी लेक होती है, पानी इसमें रुकता है, और पानी रुकने के बाद इस लेक में जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाता है, और फिर उसमें सॉल्ट आपको देखने को मिलता है। तो गुड डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट, तो जैसे कि रन ऑफ कच्छ वगैरह में वहां पे देखेंगे कैसे सारा व्हाइट सरफेस है, ठीक है ना। तो इस तरीके का सॉल्ट देखने को मिलता है। वहां पे व्हाइट सरफेस कैसे हो गया, सॉल्ट है, इस तरीके का कोई लेक है, बह के आया पानी और वहां पे सॉल्ट इकट्ठा हो गया। बाकी समुद्र तो है ही, फिर समुद्र में जाके वो सॉल्ट मिल जाता है, ठीक है ना। तो यही था टॉपिक पलायस के बारे में, छोटा सा टॉपिक था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि पलायस एक लेक होती है और जिसमें गुड डिपोजिशन हमारा सॉल्ट देखने को मिलता है, जिसको हम अल्कैली फ्लैट्स भी बोलते हैं। तो यही था मेरा आज का टॉपिक जिसमें मैंने आपको पलायस के बारे में बताया। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तो यही तो था मेरा टॉपिक। और इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा, अगर आप लोग कोई भी यूपीएससी की बुक परचेज करना चाहते हैं या अभी तक आप लोगों ने परचेज नहीं करी है, तो आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे लिंक अवेलेबल है, अपने लिए यूपीएससी की बुक या कोई भी एनसीईआरटी की बुक अपने लिए ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, अगले इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में और अच्छे से जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।